तरक्की याफ्ता मुल्कों में खाने पीने की चीजों की तरह बिल्डिंग्स की भी एक्सपायरी डेट होती है और जब अपनी उम्र पूरी करने के बाद वो रहने के काबिल नहीं रहती या किसी नए प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावट हो तो उन्हें गिरा दिया जाता है। लेकिन इन बिल्डिंग्स को गिराने के लिए ऐसा हरगिज नहीं कि मजदूर हथौड़े और कुदाल लेकर पहुंच जाते हैं और इसे नीचे गिरा डालते हैं, बल्कि किसी भी बिल्डिंग को गिराने के लिए ये प्रोसेस इंतहाई प्रोफेशनली और परफेक्टली किया जाता है ताकि ये पास मौजूद किसी दूसरी बिल्डिंग या इंसान को नुकसान न पहुँचाए। लेकिन तमाम तर महारत के बावजूद फिर भी बाज दफा चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी ही बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे कि जिन्हें गिराने का प्रोसेस मंसूबे से बिल्कुल उलट निकला। मगर दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। ग्लासगो अमेरिका में जब इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो इसे गिराने के लिए एक रिनाउंड कंपनी को बुलाया गया। उन्होंने इन तमाम टावर्स की बुनियादों में डायनामाइट लगाकर बटन दबा तो दिया, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। इन तमाम टावर्स के गिरने से उठने वाली धूल जब थोड़ी देर के लिए खत्म हुई तो पता चला कि 2 टावर तो बुनियादें खत्म हो जाने के बावजूद अभी भी खड़े हैं। बस फिर अपने किसी एक्सपर्ट की नाकामी और नाअहली की वजह से इस कंपनी को दोबारा से इस सारे प्रोसेस का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा और उन्होंने डायनामाइट लगाकर बाकी 2 टावर भी गिरा दिए। दोस्तों, जब भी किसी बिजी एरिया की बिल्डिंग को गिराना होता है तो पहले उसकी इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स में से लोगों को इवैक्यूएट करते हैं और फिर उस सारे एरिया को सील कर दिया जाता है ताकि बिल्डिंग अगर गलत डायरेक्शन में भी गिरे तो कोई बड़ा नुकसान ना हो। मगर इंडिया में इस बिल्डिंग को गिराने वाले कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। तभी तो जिस वक्त बिल्डिंग को डायनामाइट लगाकर उड़ाया जा रहा था तो ऐन उस वक्त साथ वाली सड़क पर लोग गाड़ियों में सफर कर रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ तो अपनी गाड़ियां रोककर बिल्डिंग के गिरने का मंजर भी देख रहे थे। और तब वही हुआ जिसका सोचा भी ना था। पहले तो बिल्डिंग ने गिरते गिरते अपनी बगल वाली बिल्डिंग को भी साथ गिराया और फिर उसका काफी सारा मलबा और डस्ट सड़क पर मौजूद गाड़ियों में लोगों पर गिरी, जिसकी वजह से गाड़ियों को तो नुकसान पहुंचा ही, बहुत से लोग भी शदीद जख्मी हुए। अब आप खुद ही देखकर बताइए कि असल में इस मामले में कसूरवार कौन था, वो लापरवाह कंपनी या वो लोग जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे एक तमाशा समझकर गाड़ियां रोककर बिल्डिंग गिरते देख रहे थे। चाइना की इस पुरानी हाई राइज बिल्डिंग के ओनर्स ने इसे गिराकर इसकी जगह एक बड़ा शॉपिंग और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। अब चूंकि इस बिल्डिंग के आसपास भी काफी इमारतें थी, तभी इन टावर्स को कुछ इस तरह गिराने का प्लान किया गया कि बारूद के फटने के बाद ये सीधा अपनी जगह पर नीचे गिरे। लेकिन यहाँ पर भी प्लानिंग करने वालों की गलती की वजह से जब धमाका किया गया तो सबसे पहले तो ये बिल्डिंग 2 हिस्सों में बटी, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला हिस्सा सीधा नीचे गिरने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को गिर गई, जबकि टावर्स का बाकी का हिस्सा उसी के मलबे का सहारा लेकर फिर से खड़ा हो गया। और दोस्तों, जान लीजिए कि किसी भी बिल्डिंग के गलत गिरने से उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान एक इनकम्प्लीट बिल्डिंग के खड़े रहने से हो सकता है। और ये टावर तो 20 मंजिला ऊंचा भी था, चुनाचे ये किसी भी वक्त किसी भी जानिब गिरकर बहुत नुकसान कर सकता था। लेकिन डिमोलिशिंग कंपनी ने दोबारा से रिस्क ना लेने का फैसला किया और उन्होंने इस बाकी हिस्से को डायनामाइट से उड़ाने की बजाय बड़ी बड़ी क्रेन्स और बुलडोजर्स के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गिराया। दोस्तों, जब भी किसी बिल्डिंग को डायनामाइट के धमाके से गिराना होता है तो उसके लिए एक्सप्लोजन एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, जो सबसे पहले ये देखते हैं कि बिल्डिंग का मजबूत तरीन हिस्सा कौन सा है, बिल्डिंग किस हिस्से पर सबसे ज्यादा खड़ी है और कितनी मिकदार में डायनामाइट कहाँ लगाना है। और अगर ये अंदाजा बिल्कुल ठीक रहे तो फिर तो बिल्डिंग बड़े आराम से अपने कदमों पर ही नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर अंदाजे में 19-20 का फर्क आ जाए तो फिर करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। डेनमार्क में 170 फुट ऊंचे इस साइलो को गिराया जाना था और इसके कुछ फासले पर व्हाइट रंग में आपको जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, वो इस शहर का कल्चरल सेंटर था। एक्सपर्ट्स ने डायनामाइट वगैरह लगाने के बाद इर्द गिर्द का इलाका खाली करवा लिया और फिर उसके बाद धमाका किया गया। पहले तो ये मीनारनुमा साइलो बिल्कुल सीधा नीचे गिरना शुरू हुआ, लेकिन फिर अचानक से ये बिल्डिंग्स की जानिब झुका और उन्हीं पर जा गिरा।
बाद की इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम हुआ कि असल में डायनामाइट को सही प्लेस नहीं किया गया था, तभी ये साइलो सिर्फ एक जानिब से टूटा और कल्चरल सेंटर के कुछ हिस्से पर गिरकर काफी नुकसान पहुंचाया। खुशकिस्मती से उस कल्चरल सेंटर को पहले ही खाली करवाया जा चुका था। इस टावरनुमा स्ट्रक्चर को गिराते वक्त भी एक्सपर्ट से यही एक गलती हुई, तभी तो वो सीधा नीचे गिरने की बजाय साइड पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस पर जा गिरा और वहां खड़े लोग तो सर पर पांव रखकर भागे कि कहीं बिजली का झटका लगने से उनकी जान न चली जाए। यह किसान शायद बेहद गरीब था, तभी तो अपनी जमीनों पर मौजूद चारा गोदाम को गिराने के लिए बजाय किसी क्रेन के खुद ही हथौड़ा वगैरह लेकर आ गया, लेकिन नीचे से काफी कोशिश करने के बावजूद वो साइलो गिरा नहीं। तब फिर उसने जुगाड़ लगाते हुए इस स्ट्रक्चर को ट्रैक्टर से बांधकर गिराने का फैसला किया। उसका जो रिजल्ट निकला वो भी देखिए। समटाइम्स बिल्डिंग को गिराने के लिए डायनामाइट की जगह लोहे का एक बहुत बड़ा गेंद जिसे रैकिंग बॉल कहते हैं वो यूज किया जाता है। इस कई मन वजनी रैकिंग बॉल को लोहे की वायर से बांधकर जब दूर से फेंकते हैं तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज गिरकर फना हो जाती है, लेकिन शायद इस गाड़ी का ड्राइवर रैकिंग बॉल को थोड़ा हल्का ले गया और यही बेवकूफी उसे खासी भारी पड़ गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मशीन ऑपरेटर को देखिए कि बिल्डिंग की दीवार को अंदर की जानिब गिराने की बजाय बाहर को पुश कर देता है और पूरी की पूरी दीवार रोड पर जा गिरती है। वो तो खुशकिस्मती से गाड़ियां पहले ही जरा दूर खड़ी थी, वरना भारी जानी नुकसान भी हो सकता था। तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो हमें यकीन है कि आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।